पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी विषय के ऐसे महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आ चुका हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछे ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आप लोग हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान विषय और साथ ही साथ चित्रकला विषय से भी रिलेटेड यदि बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ दैव जियाओ मोही। प्रस्तुत पंक्तियों में रस कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विकल्प दिए गए हैं श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस या हास रस। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है मेरे प्यारे बच्चों? जथा पंख बिनु खग अति दीना, यहाँ पर दीन दुखियों की बात की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिबर करहीना, जिस प्रकार से पंख के बिना खग अर्थात पक्षी अत्यंत दुखदाई प्रतीत होता है। देखने में हमें क्या होता है, दुख प्रतीत होने लगता है। हम जब उसको देखते हैं तो वह भी दुखी होता है। और ठीक उसी प्रकार से मनि बिनु फन करिबर करहीना, और ठीक उसी प्रकार से यदि किसी सर्प की मणि नहीं है तो क्या है, वह भी दुखी है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव यदि प्रश्न आता है तो करुण रस का स्थायी भाव मेरे प्यारे बच्चों शोक होता है। और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप जीवन भर रस और उनके अस्थायी भाव कभी भी नहीं भूलोगे। ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, प्रमुख रस और प्रमुख अस्थायी भाव। तो आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर विकल्प देख लीजिए। पहला हास्य रस, करुण रस, भयानक रस या फिर बीभत्स रस। तो यहाँ पर भी दुख अर्थात शोक की अभिव्यक्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, में रस कौन सा है? यहाँ पर जो पंक्ति लिखी हुई है, यानी यह जो है चौपाई, तो इन चौपाई में कौन सा रस है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। और विकल्प में भी दिया गया है करुण रस। उत्तर क्या हो जाएगा? शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। इसके आगे का उदाहरण है। और यहाँ पर रस कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? करुण रस है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर हास, शोक, उत्साह या भय। तो मैंने आपको बताया है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव है मेरे प्यारे बच्चों हास। तो यहाँ से यदि प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में तो आप
आपसे गलत ना होने पाए। और यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं, तो आप हिंदी में अच्छा स्कोर करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मैं आपसे कदम से कदम मिलाकर चलूंगा और आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा 2024 की बोर्ड परीक्षा की। मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में आप देख लीजिए, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन रस के अंग हैं? दिए गए विकल्पों में से कौन है जो रस के अंग माने गए हैं? पहला विकल्प है यहाँ पर अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है उक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? ये सभी जो हैं रस के क्या हैं? अंग हैं। अगला है प्रश्न यहाँ पर, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, हास है, उत्साह है या फिर भय है? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। मैंने आपको बताया ना कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह उदाहरण। और यह उदाहरण यदि दिया होगा और पूछ लेगा प्रश्न में कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, तो यहाँ पर विकल्प है वीर रस, दूसरा है करुण रस, तीसरा विकल्प हास्य रस और चौथा है भयानक रस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रस से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, कैसे भी प्रश्न आए, चाहे उदाहरण दिया हो, चाहे पूछ ले कि करुण रस का या हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, कुछ भी आ जाए, आपसे गलत नहीं होगा, आपका नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ चुका हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मणि खोए भुजंग सी जननी, जिस प्रकार से मणि के खो जाने पर सर्प क्या करता है? फन सा पटक रही थी शीश। जिस प्रकार से यदि किसी सर्प की मणि खो जाती है तो वह फन पटक पटक कर क्या कर देता है? अपनी जान गवा देता है। ठीक उसी प्रकार से अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। जब श्रवण कुमार के माता पिता ने श्रवण कुमार के मृत्यु का समाचार सुना तो उसी प्रकार से क्या कहा? हे जगदीश, हे ईश्वर, तुमने आज मुझे अंधी बनाकर बड़ा ही अन्याय किया है, अच्छा न्याय नहीं किया है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसमें कौन सा रस है? यहाँ पर करुण रस है। अगला प्रश्न है, विपत्ति बटावन बंधु, बाहु बिनु करो भरोसो काको, में प्रयुक्त रस है। कौन सा रस है? तो यहाँ पर विपत्ति अर्थात शोक यानी दुख, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? करुण रस का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नाना वाहन नाना देशा, विह से शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु बाहु। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त पंक्ति में रस कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, विकल्प पहला है करुण रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है शांत रस और चौथा विकल्प है हास्य रस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हास्य रस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भगवान शंकर की जब बारात निकली तो उस बारात में नाना वाहन, तरह तरह के वाहन थे, नाना वेशा और तरह तरह के वेशधारी थे। वैसे शिव समाज निज देखा, वैसे अर्थात हंसना, और हंसना कहाँ होता है? हास्य रस में होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। और मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? हास्य रस है। अगला उदाहरण काफी ज्यादा यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर पहले मैं आपको उदाहरण पढ़कर सुनाता हूँ। बुरे समय को देख कर गंजे, तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए।
इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर आप पंक्तियों को जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि यहाँ पर क्या है, हास्य रस है, क्योंकि गंजे का तो बाल बांका हो ही नहीं सकता। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। यहाँ पर है हास्य रस। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण। यह कक्षा 12 के भी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनी में मुनि वृंद सुखारे। सुखारे अर्थात प्रसन्न होना, सुख का अनुभव प्राप्त करना। और यहाँ पर पंक्तियों में कौन सा रस है? उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हास्य रस। कौन सा रस है? दिए गए उदाहरण में हास्य रस है, क्योंकि विंध्य के जितने भी वासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, जितने भी तपोव्रतधारी थे, महर्षि थे, वे अब नारी के बिना क्या हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राम ने गौतम ऋषि की पत्नी को, उनकी पत्नी को क्या कर दिया था, जब वो शिला के रूप में थी, तब उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से उस शिला रूपी पत्नी को क्या कर दिया था, पुनः जो है सही कर दिया था। इसलिए सभी लोग क्या कर दिए हैं, अपने अपने दरवाजे पर एक शिला रख दी है और सोचा है कि जब भगवान राम इधर से गुजरेंगे तो हम भी उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप भी इसको स्पर्श करें और इस शिला को एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित करें। तो सभी जो है यहाँ पर माया मोह में पड़ गए हैं, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है, क्योंकि हंसने योग्य बात है। यहाँ पर अगला है प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। यह उदाहरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुपति विरह, राउ गयो सुरधाम। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुरधाम अर्थात परलोकवासी हो गए, स्वर्ग सिधार गए। तो जब कोई व्यक्ति स्वर्ग सिधार जाता है तो वहां पर जाहिर सी बात है आपके मन में, हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न होगा, यानी शोक उत्पन्न हो जाएगा, जहां पर करुण रस की निष्पत्ति हो जाएगी। तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुपति बिरह, राउ गयो सुरधाम। अर्थात भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जब वन के लिए प्रस्थान कर गए तो राजा दशरथ की जो स्थिति थी वह क्या कर रहे थे, राम राम का ही नाम पुकार रहे थे, भगवान राम का ही नाम बुला रहे थे। और इस तरह से उनका नाम पुकारते पुकारते अपने क्या कर दिया, उनकी विरह वेदना में अपने तन को यानी अपने प्राणों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। और यहाँ पर है करुण रस। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है प्रश्न, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। जही दिश बैठे नारद फूली, सो दिश ते ही न विलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। मुस्काही अर्थात हंसना, और हंसना होता है हास, यानी हास है हास्य रस का स्थायी भाव। तो यहाँ पर रस कौन सा होगा, करुण रस होगा या हास्य रस होगा या वीर रस होगा या फिर शांत रस होगा? तो यहाँ पर होगा मेरे प्यारे बच्चों हास्य रस। अगला यहाँ पर उदाहरण है, शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। कौन सा रस है दिए गए उदाहरण में? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ पर है हास्य रस, क्योंकि यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगला जो उदाहरण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहाँ पर आप देखोगे पहला है विकल्प करुण रस, दूसरा है विकल्प शांत रस,
तीसरा विकल्प है वीर रस और चौथा विकल्प है हास्य रस। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब सीता का अपहरण हो जाता है यानी हरण हो जाता है, रावण कर ले जाता है हरण सीता जी का, तब भगवान राम लक्ष्मण सहित हे खग मृग यानी सभी पक्षियों से, सभी जानवरों से, सभी पेड़ की जो लताएं हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है जिसके नेत्र मृग नयनी अर्थात जिसके नेत्र मृग के समान हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हास्य रस नहीं है, यहाँ पर है करुण रस। अगला है प्रश्न, दोनों पात बबूल का तापर तनिक पिसान, राजा रानी करत हैं छठे छमाही दान। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा रस है? करुण रस है, हास्य रस है, शांत रस है या फिर वीर रस है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों पात बबूल का तापर तनिक पिसान, राजा रानी करत हैं छठे छमाही दान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर है हास्य रस। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको रस से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया। आप लोग इसे शेयर कर देना वीडियो को, और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। यदि आप 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान रखते रहें। जय हिंद।